हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। वीडियो में पूरी डिटेल कवर करेंगे। इसमें आपको जीरो फीस, बिना फीस के आवेदन कर सकते हैं। नो फीस के साथ में आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें मल्टीपल वैकेंसीज हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। टीजीटी को दो पार्ट में बांटा है। 9-10 के लिए अलग, 7-8 स्टैंडर्ड, 6-7-8 स्टैंडर्ड के लिए अलग, पीआरटी के लिए, मदर टीचर के लिए, प्री प्राइमरी टीचर के लिए, आर्ट टीचर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स काउंसलर, अकाउंटेंट। टोटल 10 ब्रांचेज हैं। 10 ब्रांचेज हैं स्कूल के, 10 अलग अलग ब्रांचेज हैं। उत्तर प्रदेश में नोटिफिकेशन आई हुई है। यूपी के बहुत बड़े स्कूल में वैकेंसी नोटिस है, जहाँ जिसके 10 अलग अलग ब्रांचेज हैं। प्रेफरेंस आपको मिलेगी, आप जहाँ पे चाहें वहाँ पे अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपका प्रेफर्ड लोकेशन रहेगा। इसमें आपको प्रोविडेंट फंड दे रहे हैं, गवर्नमेंट पे स्केल देंगे, पीएफ देंगे। 5 साल जिनका कंप्लीट हो जाएगा उनको ग्रेचुटी देंगे। नॉर्मली कोई भी ग्रेचुटी नहीं देता है, तो आपका 5 इयर्स कंप्लीट हो गया तो ग्रेचुटी भी देंगे, और मेडिकल की भी फैसिलिटी आपको देंगे। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए जहां पे पेमेंट करनी नहीं है। बड़ा ग्रुप है, अच्छी अच्छी सारी जो है ना बेनिफिट्स दे रहे हैं। सिलेक्शन कैसे होने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ब्रांचेस कौन कौन से, वो सारी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि मुझे ये एडवर्टीजमेंट मिला है तो न्यूज़पेपर में, तो आप स्क्रीनशॉट इसके लिए लीजिए। अब इसमें जो वैकेंसीज हैं वो रीड करके मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है कि जॉब लोकेशन क्या होने वाली है। स्कूल जो है उसका नाम है लखनऊ पब्लिक स्कूल। इसके टोटल 10 ब्रांचेज हैं, 10 ब्रांचेज हैं अलग अलग। तो 10 ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर है वो देखते हैं। सबसे पहले पहला इनका ब्रांच है सेक्टर डी, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड में। और दूसरा ब्रांच है इनका सेक्टर आई है शायद, ये एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ में। एक सेक्टर डी में है, एक सेक्टर आई में है। सेक्टर एफ सहारा स्टेट रोड, जानकीपुरम, लखनऊ में। अहिया रायपुर, रायबरेली में। ए ब्लॉक, साउथ सिटी, रायबरेली रोड, लखनऊ में 5th ब्रांच है। 6th ब्रांच इनका है सेक्टर बी, प्रियदर्शनी नगर, उन्नाव। 7th ब्रांच है प्रगतिपुरम कॉलोनी, रायबरेली। सेक्टर सी, प्रियदर्शनी नगर, उन्नाव में एक ब्रांच है। एल्डेको समृद्धि उडयान 2, रायबरेली रोड, लखनऊ में एक ब्रांच है। सेक्टर सी, सुशांत गल्फ सिटी, शहीद पथ, लखनऊ में एक ब्रांच है। तो इतने सारे ब्रांचेस हैं लखनऊ पब्लिक स्कूल। अगर वेबसाइट आप देखना चाहते हैं स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, www.thelpsadu.co.in पर आप जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से डिटेल शुरू करेंगे चेक करना कि इन्होंने क्या क्या बताया सिलेक्शन के लिए, सब्जेक्ट्स क्या क्या है वगैरह। तो सबसे पहले जो इनका सब्जेक्ट का डिटेल बता रही है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एंड लीगल स्टडीज। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए तो ठीक है, एमटेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर कंप्यूटर के लिए भी एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी, एमएससी आईटी, एमसीए, एमई एमटेक है कंप्यूटर साइंस या आईटी से, तो ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको बीएड एंड मास्टर डिग्री दोनों चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए 9th एंड 10th। एज की क्राइटेरिया भी बताई है इन्होंने, नीचे में और भी बहुत सारे नोट में लिखा है इन्होंने, वो भी रीड करेंगे। टीजीटी में इन्होंने पहले तो इसको 2 भाग में बांटा है, पहला 9-10 किया और 6-7-8 किया है। तो वही सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड कंप्यूटर। और 6 to 8 में संस्कृत भी है। तो सेम वही है, क्वालिफिकेशन बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। प्राइमरी टीचर को भी 2 सेक्शन में बांटा है, मदर टीचर 1 and 2। तो पीआरटी में ही 1 and 2 आता है, बट इन्होंने 1 and 2 स्टैंडर्ड को पढ़ाने वाले टीचर को भी मदर टीचर बुलाया, और मदर टीचर प्री प्राइमरी जो नर्सरी, जूनियर, सीनियर होता है उनको भी। तो आप देखो 1 and 2 वाले में तो डीएलएड है, डीएड है, बीटीसी, जेबीटी जो भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 to 5 वाले में भी सेम वैसे ही रहेगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सीवीएस, कंप्यूटर एंड संस्कृत पढ़ाने के लिए जो भी ग्रेजुएट हैं रिलेटेड सब्जेक्ट से। अच्छा 1 and 2 में एनी ग्रेजुएट, क्योंकि 1 and 2 में कुछ ऐसा अलग से तो रहता नहीं है। 1 2 3 पढ़ाना है, क ख ग घ एबीसीडी लिखा के लेना है, या एप्पल वगैरह
तो मतलब बेसिक सेंटेंसेस मेकिंग वगैरह रहते हैं तो कोई भी करा लेते हैं, तो एनी ग्रेजुएट। बट यहाँ पे अगर सब्जेक्ट दिया है प्राइमरी टीचर में तो इसमें ग्रेजुएशन है, बीएड है, डीएड है, डीएलएड है, जो भी है उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। प्री प्राइमरी जो मदर टीचर है ना, यहाँ पे नर्सरी टीचर ट्रेन, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेन, डीईसीडी क्वालिफिकेशन या कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वाले विद ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट टीचर के लिए तो इन्होंने लिख ही दिया है कि डिप्लोमा भी चलेगा, डिग्री भी चलेगा। म्यूजिक टीचर के लिए संगीत प्रभाकर विशारद भी चलेगा। स्पोर्ट्स के लिए बीपेड या एमपेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर के लिए डिग्री या डिप्लोमा इन साइकोलॉजी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए बीकॉम या एमकॉम या आईसीडब्ल्यूएस या इंटरमीडिएट है जो टैली और जानते हैं, एमएस ऑफिस जानते हैं। रिसेप्शनिस्ट में फीमेल कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है। एलडीसी क्योंकि फीमेल लिख दिया है तो महिला रिसेप्शनिस्ट वाले पोस्ट के लिए महिला अभ्यर्थी। एलडीसी के लिए कोई भी ग्रेजुएट जिनको, अच्छा इन्होंने ग्रेजुएट भी नहीं लिखा है, मतलब 12th भी पास है, आपको टाइपिंग आता है और अगर एमएस ऑफिस आता है, आप 12th पास भी है तो चलेगा। लैब अटेंडेंट में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर में ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो मतलब इस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपने फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर पढ़ा है तो आप कर सकते हैं। और आपको जैसे फिजिक्स लैब में लेके जाएंगे तो लैब में आपको फिजिक्स लैब की चीजें पता नहीं है, इक्विपमेंट पता नहीं है, तो फिर वैसा नहीं, आपको इक्विपमेंट केमिस्ट्री लैब में लेके जाएंगे तो वहां पे क्या चीजें रखी हुई है, क्या केमिकल रखा हुआ है, टेस्ट ट्यूब क्या है, लिटमस पेपर क्या है, वो सब पता होना चाहिए। वैसे ही पर्सनल सेक्रेटरी में कोई भी ग्रेजुएट चलेगा और थोड़ा से बस इतना ही, अगर आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग एमएस ऑफिस आता है तो अच्छा है। सीरियल नंबर 1 में ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए क्योंकि वो मास्टर डिग्री। सीरियल नंबर 2, 3, 4, 5 में भी ट्रेंड ग्रेजुएट चाहिए, ट्रेंड लिखा है, अभी नाम नहीं लिखा है। सीरियल नंबर 6 में वही मैंने जो बताया एनटीटी वगैरह। सीटेट क्वालिफाइड रहेंगे तो उनको प्रेफरेंस देंगे, जरूरी नहीं है, सीटेट इज नॉट मैंडेटरी, सीटेट जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। अगर सीटेट और एक्सपीरियंस कैंडिडेट इनको और अच्छे मिल जाएंगे तो उनको प्रेफरेंस देंगे। बट आप फ्रेशर हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बिना सीटेट टेट के भी अप्लाई, यूपी टेट के बिना भी आप आवेदन कर सकते हैं। इनमें से किसी भी ब्रांच में आपको काम करने का मौका मिल सकता है। सैलरी आप नेगोशिएट कर सकते हैं, ये बता रहे हैं कि अब आपको ज्यादा एक्सपीरियंस, कोई 8 साल का एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, कोई 10 साल का एक्सपीरियंस, तो ऑफकोर्स सैलरी फ्रेशर की, जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है सबके लिए सैलरी अलग होगी, वो डिपेंड करेगा आप लास्ट सैलरी स्लिप लेके जाओ। अगर आप फ्रेशर हैं तो कोई बात नहीं, फिर तो आप नॉर्मल, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। प्रोविडेंट फंड देंगे, ईएसआई, मेडिकल क्लेम देंगे, ग्रेचुइटी देंगे। एज क्राइटेरिया बता रहे हैं मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए, 45 ईयर्स मैक्सिमम। 21 से 45 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, आपकी बायोडेटा डिटेल जिसमें सारी चीजें मेंशन की हो, आपका क्वालिफिकेशन, परसेंटेज, कौन से बोर्ड से किया है, एक्स्ट्रा को करिकुलर सर्टिफिकेट अगर कुछ है वगैरह, जितना भी जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी है, कंप्यूटर का कुछ सर्टिफिकेट है, जो भी एक्स्ट्रा भी है, तो वो सब डिटेल मेंशन होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उस पर पेस्ट होना चाहिए, उसको सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 पीडीएफ में उसको कन्वर्ट कीजिए। 1 पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया, उसको ईमेल आईडी recruitment@lpgs.co.in पर शेयर कर दीजिए। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू और डेमो क्लास के लिए रेडी रहना है। फीस किसी को पेमेंट मत कीजिए, फीस नहीं मांग रहे तो फीस बिल्कुल पेमेंट नहीं करना है।